वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 3 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था टोकन्स को और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में भी हम थ्री पार्ट्स में यहाँ पे वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जिसमें हम थ्योरी यहाँ पे समझेंगे, दूसरा पार्ट जहाँ पे हम प्रैक्टिकल समझेंगे, एंड तीसरे में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि उनको वीडियोस नहीं मिलती। तो हर एक वीडियो जो है या पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के मिलेगा, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप पूरी प्लेलिस्ट तक जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है बेसिक पाइथन स्ट्रक्चर, यानी कि एक पाइथन का जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी देखिए, वैसे ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये केवल आपके सिलेबस के लिए है, क्योंकि इसके अलावा आपका क्लासेस भी होती हैं और हो सकता है इसमें भी आपको उतना समझ में ना आए, क्योंकि अभी हमको फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे हम समझेंगे फंक्शंस को। तो यहाँ पे हम केवल समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कमेंट यहाँ पे लिखा है। कमेंट तो आपको ऑलरेडी पता है, सिंगल लाइन कमेंट हम हैश से देते हैं, और जो मल्टी लाइन कमेंट है वो हम ट्रिपल कोट से देते हैं। ट्रिपल कोट से हम लिखते हैं। अब ट्रिपल कोट सिंगल वाले भी हो सकते हैं, डबल वाले भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आपके सिंपल कमेंट्स हैं। और कमेंट्स मेनली आपके होते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं होते लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, क्लैरिटी के लिए कि हमने कौन सा लॉजिक वहाँ पे यूज़ किया है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन है, तो ये पार्ट आपका फंक्शन का है। तो फंक्शन सिंपली होता क्या है, फंक्शन एक नाम होता है, ये सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि एक नेम है, और डेफ कीवर्ड से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन हमारा यूज़ होता है, ये तो आपका खैर यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि यूज़र ने, आप लोग इसको खुद डिफाइन करते हैं, और इसको हम बार बार री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके फायदे क्या है, इसको हम बार बार री एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें वैल्यूज डिफरेंट हम सेंड करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली नहीं चलता। जैसे अभी तक हमने जितना भी कोड किया है, जितना भी हमने यहाँ पे पाइथन में काम किया, वो ऑटोमेटिकली चलता है जैसे आप उसे रन करते हैं, लेकिन इसको कॉल करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने कॉल यहाँ पे किया हुआ लास्ट में, तब ये आपका चलेगा। यानी कि टुडे को मैंने कॉल किया, कंट्रोल यहाँ जाएगा, और ये दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर प्रिंट होंगे। और ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी है, जैसे इफ एल्स है, या आपका व्हाइल लूप है, फॉर लूप है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, जहाँ पे एक नाम के अंदर ही सभी चीजें होती हैं, यानी कि एक नेम पे, एक कंडीशन पे सब चीज डिपेंड होता है, और उसके लास्ट में आपका एक कोलन होता है। तो यहाँ पे देखिए कोलन है, तो इसको हम हेडर भी बोल सकते हैं, फंक्शन हेडर। खैर, फंक्शन को नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब आपके फंक्शन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, प्रिंट है, इंट है, फ्लोट है, ये क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पार्ट है, इनको डायरेक्टली आपने यूज़ किया होगा। कुछ फंक्शंस हमारे मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल के अंदर आपको पता है पावर फंक्शन है, साइन है, कॉस है। रैंडम फंक्शन के अंदर रैंडिंट होता है, रैंडम होता है। तो ये मॉड्यूल्स के अंदर है, यानी कि इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमको इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। और कुछ फंक्शन हम खुद भी बना सकते हैं। तो 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। उसके बाद देखिए, नॉर्मल ये स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, 1:10, देन एक एक्सप्रेशन में मैंने सॉल्व किया, देन दोनों को मैंने प्रिंट किया है, देन यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया, इफ एंड एल्स को, देन एक फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो केवल इतना ही स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे समझना है। वैसे ऑलरेडी आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, तो एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले कमेंट्स। तो कमेंट्स की डेफिनेशन ऑलरेडी वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल एडिशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम यूज्ड फॉर क्लैरिफाइंग पाइथन सोर्स कोड। यानी कि जो सोर्स कोड है, देखिए ये जो कोड हम लिखते हैं ये सोर्स कोड होता है, ये सोर्स है, इसी से तो आउटपुट आपको मिलने वाला है, जो एग्जीक्यूटेबल कोड मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं इसकी क्लैरिटी के लिए। अब आप कहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, अभी तो केवल छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे लाइन ऑफ कोड आपका थाउजेंड्स में जाता है, तो वहाँ पे क्लैरिफाई नहीं होता, अलग अलग टीम वहाँ पे होती है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो क्लैरिटी के लिए हम सिंपली वहाँ पे कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंगल लाइन कमेंट भी होता है, इसको इनलाइन भी कहते हैं, और मल्टी लाइन भी होता है। मल्टी लाइन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रिपल कोट्स में, सिंगल लाइन हैश के सिंबल के साथ। तो अगर आप प्रिंट के आगे भी, यहाँ पे भी अगर आप हैश के बाद कुछ लिखेंगे तो वो भी कमेंट में होगा, यानी कि पूरा कमेंट में नहीं आएगा, इसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, तभी इसको इनलाइन भी कहा जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा पार्ट है फंक्शन। तो फंक्शन सिंपली क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन बाय कॉलिंग इट्स नेम। इसके नाम को हम बार बार यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, आप प्रिंट फंक्शन कितने बार प्रोग्राम में यूज करते हैं, जितने बार आप चाहें। वैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी कितने बार कॉल हम करेंगे, जितनी बार हमारी मर्जी होगी। तो सिंपल है, ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसके नाम को पुकार के या इसके नाम को लिख के सिंपली इसको बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, टाइप मैंने बता दिया, इनबिल्ट होते हैं जी,
इनसाइड मॉड्यूल के अंदर होते हैं और यूजर डिफाइंड भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन इन टू प्रोग्रामिंग रूल्स, बाय प्रोग्रामिंग रूल्स भी आप लिख सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोग्रामिंग रूल्स में जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो उस प्रोग्रामिंग के रूल फॉलो होंगे। तो स्टेटमेंट आपका सी का हो, सी प्लस प्लस का हो, जावा का हो, पाइथन का हो, वो उसको सिंपली स्टेटमेंट ही कहते हैं जो कि वैलिड हो और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के साथ लिखा गया हो। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें हर एक स्टेटमेंट जो है वो आपका स्टेटमेंट है, यानी कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ काम वो कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला ये कमेंट है और ये आपका हेडर पार्ट है, देन ये नॉर्मल स्टेटमेंट हो गए, देन ये असाइनिंग के लिए स्टेटमेंट है, देन इसको हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, देन कंपाउंड स्टेटमेंट आ गया, ये आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, देन हमने कॉलिंग के लिए स्टेटमेंट लिखा। तो हर एक जो स्टेटमेंट है वैलिड स्टेटमेंट कहलाता है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन सिंपली क्या होता है, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर, यानी कि जैसे ये है तो इसको हम एक एक्सप्रेशन कहते हैं। मैथ्स में भी आपने देखा होगा सॉल्व द एक्सप्रेशन आता है, तो वहाँ पे इस तरीके का होता है। जैसे ये देखिए एक्सप्रेशन है, यहाँ पे a की वैल्यू 10 है तो 10 + 2 + 5। सिंपली क्या आप इस प्रोग्राम को आप रन भी चाहे तो कर सकते हैं, आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे खाली एक रफ प्रोग्राम है आपको समझाने के लिए, अभी प्रैक्टिकली भी इसको हमने देखना है, यानी कि हर एक स्टेटमेंट को मैं वहाँ पे भी आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है एक रफ प्रोग्राम। चलिए हम वहाँ पे भी लिखेंगे इसी को। तो यहाँ पे देखिए 10 + 2 + 5, यानी कि 10 + 5 15, 2 17, b की वैल्यू 17 हो गई। देन ए बी के इक्वल नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो ये तो आउटपुट की बात होगी, लेकिन ये एक्सप्रेशन भी है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंपली जब हम कंबाइन करते हैं बाकी सभी चीज़ों को, किस किस को कर सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है जी, वेरिएबल हो सकता है और कोई ऑपरेटर भी हो सकता है। देन लास्ट आपका है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। देखिए ब्लॉक एंड इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कोई कंपाउंड स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक ब्लॉक उसको हम कह सकते हैं और उसके जो सब स्टेटमेंट हैं वो इंटेंड में आते हैं और ऑटोमेटिकली काम होता है। आपने किया होगा, जैसे आपने इफ लिखा, कोई कंडीशन दी, कोलन आपने लगाया, देन आप एंटर प्रेस करते हैं तो इंटेंड में आता है। अब इंटेंड में आपको पता है जितना भी आया है किस पे डिपेंड करेगा, इस हेडर पार्ट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इंटेंड का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसकी वजह से एरर भी आती है अगर आप सही इंटेंड नहीं देंगे। और हर एक जो आपका ब्लॉक है या इंटेंड है उसके लास्ट में कोलन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शन हमने क्रिएट किया ना, तो इसके आगे आपका क्या है, दोनों इसके इंटेंड में आते हैं, तो यहाँ पे हमने कोलन लगाया। आप फॉर लूप यूज करते हैं उसके लास्ट में आपका कोलन आता है, व्हाइल आप यूज करते हैं उसके लास्ट में कोलन आता है। तो ये ब्लॉक एंड इंडेंटेशन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंड अपॉन अनदर स्टेटमेंट या नेम टू एग्जीक्यूट, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। वी यूज कोलन टू क्रिएट अ ब्लॉक। अब देखिए डेफिनेशंस जो है एग्जाम में आती हैं, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तो केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल सिंपली क्या होते हैं, ऐसे लोकेशंस या ऐसे नेम्ड लोकेशंस, ऐसे बॉक्सेस हम बोल सकते हैं जिसमें हम डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो सिंपल सा है, वैसे तो आपने हो सकता है बुक्स में इस तरीके से देखा हो कि भैया ए हमारा एक वेरिएबल है, देन इसमें एक वैल्यू है 10। तो पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है एंड यहाँ से हम केवल लिंक इसको करते हैं। तो इतना डीप फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम बोल सकते हैं कि दीज आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज। ये डेटा वैल्यूज को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। सिंपल है। अब डेटा वैल्यूज क्या होंगी, जितना भी डेटा टाइप है, आप एक वेरिएबल में स्ट्रिंग को डालिए, आप लिस्ट को डालिए, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट को डालिए, तो ये क्या है, ये सिंपली आपका वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ तरीके लिखे हैं कि किस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे ये देखिए a = 10, सिंपल डिक्लेरेशन, एक वैल्यू है इंटीजर टाइप जो हमने a नाम के वेरिएबल में असाइन कर दी। वैसे देखिए a, b = 12, 14। तो 12, 14, 12 आपका चले जाएगा a में एंड 14 आपका चले जाएगा b में। तो सिंपल सा है जी ये भी, यानी कि हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे। या इसके अलावा a की वैल्यू अगर हमको मल्टीपल वेरिएबल में डालनी है तो वो भी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से आप करते हैं तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन इसका अगर आप टाइप देखेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैसे तो अलग अलग जो इनबिल्ट फंक्शन है उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे टाइप है, प्रिंट है, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं। तो लेकिन टाइप आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप इसमें इस तरीके से असाइन करते हैं तो एक को आप प्रिंट करेंगे तो टपल के फॉर्म में होगा, यानी कि पैरेंथेसिस में होगा, और उसका टाइप अगर आप देखेंगे तो वो टपल हमको मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी डाल सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे भी किया था।
यानी कि 2+4 पहले सॉल्व होगा, देन उसको हम असाइन कर देंगे, यानी कि 6 जो है वो ए में चला जाएगा। या किसी दूसरे वेरिएबल को आप यूज़ कीजिए, यानी कि ए में हमने 2 डाला, देन बी में हमने a+2 यानी कि 2+2 4 हमने डाल दिया। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी रिपीट किया है कि पाइथन में जहाँ पे आप वेरिएबल यूज़ करते हैं वहाँ पे आप कॉन्स्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे आप कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे वहाँ पे ऑब्वियसली आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीके भी अभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद एक छोटा सा नोट मैंने यहाँ पे बनाया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर कब होता है, जैसे ही उसमें हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, डेटा टाइप डालते हैं, तो उसको वो डिक्लेयर हो जाता है। अब डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, आपका नन भी हो सकता है, कुछ नहीं, आपने कोई भी डेटा नहीं डालना, ना बूलियन डालना है, ना लिस्ट, ना टपल, तो आप क्या डालेंगे, नन उसमें डालेंगे। तो जैसे ही आप कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो वो डिक्लेयर होता है। जबकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, वहां पे आपको डिक्लेयर भी करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा आएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंट ए इक्वस टू 10, तो ये C++ का तरीका है। यानी कि अब ए जो है इसके अंदर जो वैल्यू आ सकती है वो केवल इंटीजर टाइप आएगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे तो डायनेमिक टाइपिंग भी होती है, हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में डायनेमिक टाइपिंग कैसे एक वेरिएबल में पहले स्ट्रिंग है और उसी प्रोग्राम में, सेम प्रोग्राम में डायनेमिकली हमने उसके अंदर इंटीजर डाल दिया, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये सिंपली पाइथन में अगर ये आता है कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, एज सुन एज वी असाइन द फर्स्ट वैल्यू टू वेरिएबल इट इज डिक्लेयर्ड, या सिंपली मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड व्हेन वी फर्स्ट असाइन वैल्यू टू इट। जब पहली बार इसमें कोई वैल्यू असाइन होती है तो वो डिक्लेयर हो जाता है। अब नोट की बात करें, विदाउट असाइनिंग वैल्यू इट विल रिजल्ट इन नेम एरर। अगर कोई वैल्यू आप नहीं असाइन करते हैं तो सिंपली ये नेम एरर हमको देता है। तो आई होप आपको थ्योरेटिकली तो समझ में आया होगा। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब हम कैसे अप्लाई करते हैं सिस्टम पे, देन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो हमने समझा, अब इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो जो एक नॉर्मल प्रोग्राम है, जो स्ट्रक्चर है पाइथन प्रोग्राम का, सबसे पहले वो मैं करता हूँ। तो सबसे पहले तो एक कमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अवर कमेंट। तो दिस इज़ अवर कमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए काफ़ी बार आपको कलर में भी यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा जो भी आप लिखते हैं। तो एक फंक्शन ही हम यहाँ पे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा से हेलो, तो से हेलो नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। अब इसमें पैरेंथेसिस भी यूज़ होते हैं। जब हम फंक्शन चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में आपको समझ में आएगा। लेकिन ये इसका एक बेसिक सिंटैक्स है कि साथ में आपको यहाँ पर इस तरीके के पैरेंथेसिस भी लगाने हैं, क्योंकि ये वैल्यू एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। देन इसके अंदर हमने पार्ट बनाना है। देखिए डायरेक्टली अगर मैं इंटर मारता हूँ तो इंटेंड में नहीं आएगा, तो इसके पार्ट में नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं कोलन यहाँ पे लगाता हूँ तो ये साथ में आपको गलतियाँ भी इससे पता लगेंगी कि क्या आप गलती करेंगे। तो कोलन आप लगाते हैं, देखिए मैंने एंटर मारा तो डायरेक्टली मैं ये नीचे आ गया। तो इसके अंदर अब कुछ भी आप स्टेटमेंट लिखिए। इसको काफ़ी बार जो हमारे फंक्शंस हैं इनको सब प्रोग्राम भी कहा जाता है, यानी कि प्रोग्राम का एक छोटा रूप, लेकिन ये कॉलिंग पे आपका चलता है। तो इसमें चलिए मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड इसके अंदर आप इस तरीके से कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उस वेरिएबल को आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट कराएं। फॉर एग्जांपल मैंने पाइथन यहाँ पे लिखा, फिर मैंने इसको प्रिंट यहाँ पे करा दिया। तो ये सिंपल है। इसके बाद आप चाहे तो देखिए यहाँ पे मैंने इंटर मारा तो अभी भी ऊपर ही है, तो अभी भी अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो इसी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन मैंने बैक स्पेस दबाया तो पीछे आ गया। तो अब देखिए ट्रिपल कोट्स में मैं यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट भी आपको दिखाता हूँ। ट्रिपल कोट्स आप इस तरीके से कीजिए, या डबल कोट्स जो होते हैं एक साथ शिफ्ट के साथ जब आप यूज़ करते हैं कीबोर्ड में 1 2 और 3, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया दिस इज मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो देखिए सिंपल सा है, 1 2 3 सिंपल हो गया। तो ये आपका क्या है, ये कमेंट का पार्ट है। इसके अलावा फिर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, उसमें हमने वैल्यूज डाली थी, फिर हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाया था। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दीजिए। फॉर मैंने कहा इफ़ 10 जो है अगर वो लेस देन है 15 के, तो सर हमको यहाँ पे प्रिंटिंग में मिल जाए वी आर इन इफ़ स्टेटमेंट, या वी आर इन इफ़, या एल्स में। अब देखिए यहाँ पे जो सेम ब्लॉक है ना उसको आपने एक साथ लिखना होता है। वैसे तो इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स को, लेकिन आपका अगर इफ़ यहाँ पे आता है फिर एल्स अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो एरर आती है। तो एरर भी मेन देखिए प्रैक्टिकल का यही काम होता है कि एरर आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे बाय बाय लिख देते हैं चलिए।
तो हो गया जी, इतना काम तो हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले आपका कमेंट तो चलते नहीं है, कमेंट तो नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड है, तो ए में 1 असाइन हो जाएगा, बी में आपका 1 + 2 यानी कि 3 + 5 यानी कि 8 आ जाएगा। तो इसको हमने अभी प्रिंट तो किया नहीं है, तो इन दोनों को भी चलिए हम प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमारी मेहनत जो है वो बेकार ना जाए। उसके बाद देखिए 10 जो है 15 से छोटा है, तो वी आर इन इफ आएगा, केवल इतना ही अभी चलेगा, फंक्शन नहीं चलेगा क्योंकि फंक्शन को कॉल हमने नहीं किया है। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं फंक्शन को कॉल करना तो आप यहाँ पे लिखिए से हेलो जी, आपको बुलाया जा रहा है, तो देखिए से हेलो को हमने बुलाया तो उसके अंदर जो है वो भी आ गया। उसके बाद आप कितने बार बुलाना चाहते हैं, आप एक बार बुलाइए, आप 2 बार बुलाइए, आप एक लूप के अंदर डाल के बुला लीजिए, तो सिंपल सा है। बाकी तो हमने थ्योरी में पढ़ा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट, हर एक चीज़ स्टेटमेंट है, ब्लॉक एंड इंटेंट। यहाँ पे देखिए हमने ब्लॉक क्रिएट किए, इंटेंट में आ रहा है, कमेंट हमने इसके बाद देखा, इसके अलावा हमने एक्सप्रेशंस देखे, स्टेटमेंट देखे, तो ये सब चीज़ इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे आप कितने बार भी एक फंक्शन को बुला सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर आएगा। तो आई होप आपको बेसिक ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल आपके क्या होते हैं, कोई भी नेम, लेकिन आपने नेमिंग रूल फॉलो करने हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे। यानी कि आपको जो वेरिएबल है जी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो एक नॉर्मल हमने बनाना अंडरस्कोर से हो सकता है। तो मान लीजिए अभी मैं ए ही यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि नेमिंग रूल्स पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए जब हम नेमिंग रूल्स की बात करते हैं तो फंक्शन का नाम भी एक आइडेंटिफायर है, तो उसके लिए भी ये सारे रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से देखिए, अगर मैं इसको बैक करूँ तो ये देखिए इसके लिए भी ये यहाँ पे सारे के सारे नेमिंग रूल्स जो हैं इसको भी फॉलो करने हैं। अगर मैं 12 यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये भी तो आइडेंटिफायर है, तो देखिए इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। तो रूल्स आपके सब के लिए यहाँ पे सेम ही होते हैं। तो अब मैं ए के हिसाब से यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए ए = 10, आप चाहें तो इसको प्रिंट कीजिए, तो ए में वैल्यू आ गई। अब वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है। अब देखिए इसको ही अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स में डाल दें तो अब ये 10 जो है इसका टाइप पहले क्या था, पहले तो ये इंटीजर टाइप था। अब इसका टाइप अगर आप देखेंगे तो ये टाइप अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर एक लिस्ट डाल दिया और लिस्ट में आपका मिक्सिंग होती है, तो हमने मिक्सिंग करके डाल दिया। इसको इन जो आपका लिस्ट है, टपल है, इनको भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 11th में नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, 12th में डिटेल में हम जाने वाले हैं। तो ये देखिए सिंपल सा है। तो इस तरीके से सिंगल वेरिएबल, अब आप कॉमा करके यहाँ पे अगर वेरिएबल बढ़ाते हैं तो उतनी वैल्यूज भी आपने डालनी है। फॉर एग्जाम्पल 12 डाला, देन 56 मैंने बी में डाल दिया, देन हेलो मैंने सी में डाल दिया। तो सिंपल है। तो तीनों को ही चलिए हम प्रिंट कर लेते हैं, A, B, C। तो देखिए इस तरीके से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, या आप एक ही वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप गलतियां क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने 12 डालना है और मैं ऐसे करता हूं, तो ऐसे तो नहीं होता ना, हमने यहाँ पे क्या करना है, =2 करना है। तो ये देखिए =2 से ये हो जाएगा। तो तीनों में ही 12 हमारा चले गया। अब यहाँ पे देखिए अगर आप कुछ ऐसा करना चाहें, आप कहें नहीं जी इसके आगे हमने डी भी लिखना है, फिर हमने 90 करना है, तो गलत क्या हो गया कि 90 तो डी में चला जाएगा, लेकिन डी जो है यानी कि जिसमें अब 90 आ चुका है वो 12 में नहीं जा सकता। तो देखिए इसमें एरर हमको मिलेगी, कैन नॉट असाइन टू अ लिटरल, कि भैया हम लिटरल में वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा है। अब लेकिन ये सही हो गया, तो अब हम यहाँ पे डी को भी प्रिंट करा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। या इसके अलावा दो अलग अलग वेरिएबल्स में हम कर सकते हैं। यानी कि मैंने कहा A =2, देन मैंने यहाँ पे A =2, देन मैंने कहा B = A+3। लेकिन इसको मैं अगर रन करूँगा तो एक एरर आने वाली है। कौन सी आने वाली है, देखिए नेम एरर हमारी आती है। देखिए नेम एरर, नेम सी इज नॉट डिफाइंड। भैया सी को डिफाइन तो करो तभी तो उसमें वो आपका प्रिंट होगा। लीजिए जी सी को डिफाइन कर दिया तो क्या अब एरर नहीं आएगी, अभी भी आएगी क्योंकि डी को भी तो डिफाइन नहीं किया है। तो देखिए नेम एरर आ गई, तो हमको यहाँ पे असाइन भी करनी होती है वैल्यू, तभी यहाँ पे आप चाहे तो आप नन भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नन चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम ऐड कर देते हैं, चलिए A+B+C। तो सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप अलग एक ही वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू कॉमा करके डालते हैं तो वो टपल टाइप होता है। ये देखिए मैंने 3 वैल्यू यहाँ पे A में डाल दी, तो A को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो देखिए ए टपल के फॉर्म में आया है। आप इसका टाइप अगर चेक करेंगे तो आपको टपल यहाँ पे मिलेगा। तो ये सिंपल सा है। तो नेम एरर हमने देखी और अलग अलग तरीके से डिक्लेयर हम कैसे करते हैं वो भी हमने देखा। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप जब भी कोई फैंसी नेम यहाँ पे यूज़ ना करें, सिंपल नेम यूज़ करें, तभी आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर होगा। बाद में आप ले सकते हैं जो भी आपका जिस भी टाइप का डेटा है, किसी में रोल नंबर जा रहा है, नेम जा रहा है, तो आप उसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बोर्ड
एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस। आई होप आप लोगों को प्रैक्टिकली पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले फाइंड द एरर, एरर हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले a=10 है, प्रिंट a, b। तो सिंपल एरर है। क्या एरर यहाँ पे आएगी? नेम एरर आएगी जी। नेम एरर क्यों आएगी? क्योंकि इसका नेम जो है डिफाइंड तो है लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो नेम माना नहीं जाता है, यानी कि बी यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं है। नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पे इफ़ है लेकिन साथ में कंडीशन नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक एरर हो गई। तो इसको आप सिंपली वहाँ पे अंडरलाइन करने को आता है और करेक्ट करने को भी आता है। नेक्स्ट है देखिए 12T, असाइनमेंट सही है लेकिन 12T में नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी ये आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। देन यहाँ पे देखिए 14 हमने यहाँ पे डी नाम के वेरिएबल में डाला लेकिन डी को अब हम 4 में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। देन हाउ वी डिक्लेयर वेरिएबल इन पाइथन, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? अभी हमने देखा था कि हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए। तो उसी डेफिनेशन को आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग कोड, इसको हमने करेक्ट करना है। तो सबसे पहले 8H, तो 8 से स्टार्ट नहीं होता तो केवल यहाँ पे H हमारा आएगा। तो 8 भी मैं लिख लेता हूँ। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे बनाना चाहेंगे कुछ इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। एंड देन हेलो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पे डबल कोट्स ओपन तो हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लोज भी करना है। तो सिंपल यही एरर है। वैसे व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट? पाइथन स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी वैलिड स्टेटमेंट, एनी वैलिड स्टेटमेंट, या इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन विद द हेल्प ऑफ पाइथन के जो रूल्स हैं या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको सिंपली हम स्टेटमेंट कहते हैं। हाउ वी कैन असाइन स्ट्रिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल, तो एक स्ट्रिंग वैल्यू को हम कैसे असाइन करते हैं वेरिएबल में? तो सिंपल है जी, ये लीजिए, सिंपल इसका एग्जाम्पल हो गया। देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग में या प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो साथ में अगर आप एग्जाम्पल भी देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो डिफाइन ना भी अगर आप करते हैं, अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप एग्जाम्पल वहाँ पे दे दीजिए। व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या होता है जी? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस का कॉम्बिनेशन होता था? कॉन्स्टेंट हो गया, ऑपरेटर हो गया एंड वेरिएबल हो गया। सिंपल एक्सप्रेशन, विच ऑपरेटर इज यूज टू असाइन डेटा वैल्यूज, तो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज होता है, इस तरीके से दिखता है। तो सिंपल है। तो ये कुछ बेसिक से हमारे क्वेश्चन थे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 3। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, नहीं मिलती वीडियो, तो आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4।